सितम की रस्में बहुत थी लेकिन न थी तेरी अंजुमन से पहले। सजा हताए नजर से पहले, अताब जुर्मे सुहन से पहले। जो चल सको तो चलो के राहे, वफा बहुत मुहतसिर हुई है। मुकाम है अब कोई न मंजिल, फराज दारो रसन से पहले। नहीं रही है अब जुनून की जंजीर पर वो पहली अजारादारी। गिरफ्त करते हैं गढ़ने वाले, हुर्द पे दीवानापन से पहले। करे कोई तीग का निजारा, अब इनको ये भी नहीं गवारा। बजिद है कातिल की जान बिस्मिल, फगार हो जिस्मो तन से पहले। गुरूर सरो समन से कह दो कि फिर वही ताजदार होंगे, जो हारो हस वाली चमन थे अरूज सरो समन से पहले। इधर तकाजे हैं मसलहत के, उधर तकाजाए दिल दर्द दिल है। जुबां संभाले के दिल संभालें, असीर जिक्र वतन से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। जो तालिबे इल्म एमए उर्दू करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए वीडियोस अपलोड हो रही हैं जिसमें आप लोगों का फुल सिलेबस, उसका तरीक़ाकार और उसके चीदा जो अहम निकात हैं वो अपलोड हो रहे हैं। आज जो पर्चा नंबर 3 है उसमें मुल्ला वजही का जो सबरस है उसका खुलासा और उनका स्टाइल, मुल्ला वजही कौन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब से पहले अगर आप लोगों ने प्रोफेसर्स लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि इतना कीमती मवाद आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। आज का पैगाम सुने। आज का पैगाम ये है। किसी ने हसन बसरा से पूछा कि आपको ये परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे और क्यों? फरमाया, दुनिया में अकेला आया हूँ, दुनिया से अकेला जाऊंगा। कब्र में पड़ूंगा तो अकेला, हिसाब के लिए जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा। जन्नत में गया तो अकेला जाऊंगा, और खुदा न खास्ता अगर दोज़ख में चला गया तो भी अकेला ही जाऊंगा। अब लोग कहाँ से आ गए? एमए उर्दू साल अव्वल में पर्चा 3 में ये सवाल आता है मुल्ला वजही और सबरस के बारे में, यानी मुल्ला वजही कौन था और सबरस क्या है। उर्दू अदब में इसको इतनी पिजराई कैसे मिली और ये उर्दू अदब में या उर्दू में इसको पहली किताब का दर्जा क्यों दिया गया, बहुत सी बातें इसमें शामिल होंगी। मुल्ला वजही ने जो सबरस में किस्सा बयान किया है वो तबाजाद नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहानी फताही निशापुरी की दस्तूरे अशाक से ली है। बल्कि तहकीक ये भी बताती है कि जब दस्तूरे अशाक उन्हें नहीं मिली तो एक नसरी किताब है हुस्नो दिल से ये कहानी ली और अपने असलूब के जादू से इस कहानी में जान डाल दी। उस वक्त जो ज़ुबान राइज थी, यानी उर्दू की अभी इब्तदा थी, तो वो कहते हैं, मैं तो क्यों बात ना क्यों रो, मैं तो यूं बात ना क्यों हूँ। ये उन्होंने उस ज़माने की उर्दू इस्तेमाल की। मतलब कोई सबूत था तो मैं बोला हूँ, मतलब कोई बात थी तो मैंने भी बात की है। सबरस जो है वो एक तमसील है। वजही ने एक तरह से कहानी को तमसील या पिराए में बयान किया है। इसमें उन्होंने मुजद्दिदात को गोयाई अता की है और एक इश्किया किस्सा अपने असलूब की रंगीनी से और भी रंगीन बना दिया है। अब सवाल ये है कि मुल्ला वजही की सबरस का मुख्तसर किस्सा बयान करें। कहानी उन्होंने यूं बयान की है कि जिस तरह से दिल हो, यानी उन्होंने किरदारों के नाम के लिहाज से ही उनकी किरदार कशी की है। दिल है तो वो लड़का है, हुस्न है तो लड़की होगी, अक्ल होगा तो
कोई समझदार सियाना बंदा होगा। मतलब इसमें बामुसम्मा इसको कहते हैं, जो किरदार है वही उसका नाम है। कहते हैं कि एक तरफ अक्ल और इश्क आपस में दस्तों गिरेबान थे और दूसरी जानिब दिल और हुस्न मारका जन थे। अब जो अक्ल है वो मगरिब का बादशाह था और इश्क जो है वो मशरिक का हुक्मरान था। अक्ल जो था वो यूनान का बादशाह था। ये सारे किरदार हैं इसके। और हुस्न नामी लड़की इश्क की बेटी है और जो दिल है वो अक्ल का बेटा है। ये सारे किरदार हैं। जबकि दिल जो है वो ज़रा बड़ा हुआ, थोड़ा अक्लमंद हुआ, सियाना हुआ, तो इसने कहीं से सुन लिया कि आबे हयात भी दुनिया में कोई चीज़ है। अब गया था वो इसकी तलाश में दीवाना बन बैठा। इसने अपने जसूस नज़र को, ये भी अब एक किरदार है इस कहानी का, उसको उसकी तलाश में भेज दिया। नज़र को पता चला कि कोकाफ के उस पार शहरे दीदार में एक बाग है। उस बाग का नाम रुखसार है। उसमें एक चश्मा है दहन। इसी चश्मे में आबे हयात है। बहुत सी मुश्किलात को झील कर वो रुखसार के बाग में पहुंचने में कामयाब हो जाता है और हुस्न से उसकी मुलाकात होती है जो कि लड़की है। और दिल की बेचैनी उस अंदाज में बताता है हुस्न को, यानी इस लड़की को। तो वो लड़की यानी हुस्न अपने गुलाम को, जिसका नाम ख्याल था, नज़र के साथ रवाना कर देती है, क्योंकि इस पर जासूस की जो बात है उसका इतना असर होता है, वो दिल के ऊपर फरिख्ता हो जाती है। और फिर इन दोनों ने शहरे बदन में दिल से मुलाकात की। गुलाम जो था ख्याल, हुस्न की ऐसी तस्वीर खींच कर पेश करता है कि दिल हुस्न पर हजार जान से फिदा हो जाता है और नजर के मशवरे से शहरे दीदार का रुख करता है। लेकिन अक्ल और इश्क के दरमियान लड़ाई हो जाती है। इश्क की फौजें शिकस्त खा जाती हैं और हुस्न भी अक्ल पर हमला आवर होता है। लेकिन दिल इसका निशाना बन जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। दिल को गिरफ्तार करके हुस्न के कदमों को में डाल दिया जाता है। इस तरह दिल और हुस्न की मुलाकात भी हो जाती है, मगर रकीब उनके पीछे लग जाता है। ये जिस तरह आम कहानियों में होता है उसी तरह ही हुआ। और दूसरी तरफ अक्ल और इश्क की दुश्मनी का ये हाल निकला कि अक्ल जो था बादशाह इश्क का वजीर बन जाए। चनाचे अक्ल और इश्क दोनों के मशवरे से हुस्न की शादी दिल से कर दी जाती है। इस तरह सब हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। और ये सब रस की कहानी थी। जो मुजस्सिम जो किरदार हैं इनके नाम भी वही हैं जो इनका किरदार पेश किया गया है। ये एक अजीब किस्सा है जो, और अक्लो इश्क की लड़ाई भी बहुत अजीब है। वैसे ये जंग दुनिया की अजीम जंगों से भी खतरनाक है। और दूसरे लफ्ज़ों में बयान करें तो ऐसी अजीब जंग जो हर साल और हर मुकाम पर जारियो सारी है। ऐसी आलमगीर लड़ाई अज़ल से शुरू है और अब तक जारियो सारी रहेगी। इंसान बेचारा ना तो अक्ल है, ना ही अक्ल इसके अंदर काम करती है, ना ही जज्बात हैं, बल्कि दोनों फितने मौजूद हैं, जबकि दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। अक्ल इंसान को एतदाल की बजाय राह की तरफ ले जाती है और जो इश्क है इसको तमाम पाबंदियों से आज़ादी की तरफ खींचता है। और इंसान नादान और बेचारा दोनों की जिद में
پس کر رہ جاتا ہے۔ اس قصے کو ملا وجیح نے تمثیلی رنگ میں پیش کیا ہے۔ یہ سب رس کا ایک مختصر قصہ تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملا وجیح کون تھا۔ ملا وجیح محمد قطب شاہی دور کا ایک مشہور نثر نگار تھا۔ اس نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ سب رس میں وہ قطب شاہی بادشاہ عبداللہ قطب کی فرمائش پر سبرت لکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد بہت سے تحقیقین جنہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ سب رس جو ہے وہ وجیح کی تباذات نہیں تھی۔ شروع میں تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ملا وجیح نے ہی اس کو کتاب کو لکھا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کرنے والوں نے بتا دیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ سب رس وجیح کی تباذات نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے کے دور کے مشہور شاعر فتحی نشاپوری نے حسن اور دل کے نام سے مشہور ایک کتاب لکھی اور وجیح نے صوفیانہ تمثیل سے اس میں رنگ بھر دیے اور پیش کر دیا، اور تمثیل کے حساب سے اس کے تمام کرداروں کے نام بھی دلچسپ ہیں، جس میں انہوں نے وہ صفات اور کیفیات اور خوبیوں سے زندہ اشخاص کے اجسام میں ڈھالا ہے۔ وہ سب کے سب جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں، اور یہ سب اس کی لطافت میں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب انہوں نے اس کو بنا دیا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے، اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ چھیندہ سو نظم ہور نثر ملا کر گلا کر نہیں بولیا، یعنی یہ اس دور کی زبان ہے۔ سب رس میں وجیح نے ایک عام اور عالمگیر حقیقت کو مجازی کے پیرائے میں بیان کر دیا ہے۔ عقل اور عشق کی کشمکش دل اور حسن کے مار کے اس صورت میں پیش کیے ہیں کہ حسن و عشق، دل و نگاہ اور عشق و معشوقی کی واردات کو، ان رموز کو کون نہیں جانتا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو 1000 بار اور 1000 گنا نئی اور تازہ لگتی ہے۔ دل کی داستان اتنی وسیع اور دلچسپ ہے کہ تکرار بیان سے اس کی جو دلچسپیاں ہیں اور جو رنگینیاں ہیں ان میں پھیکا پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مٹھاس اور حلاوت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وجیح نے پورے قصے کے درمیان یہ نہیں کہا کہ یہ قصہ تباذات ہے، بلکہ اس نے خاموشی اختیار کی اور خود نہیں بتایا، بلکہ یہ تو لوگوں نے خود اس حقیقت کو جانا ہے۔ وجیح نے یہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا کہ یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ یہ عجیب اور پرلطف بات ہے، اور پہلے نشاپوری نے اس کو لکھا، جو کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ یہ ہراستان کا علاقہ تھا اور یہاں پر شاہ رخ مرزا کی حکومت تھی، اور اس کے کہنے پر ایک بلند پایہ شاعر نے یہ ساتھ قصہ حسن و دل کا جو کاوش ہے اس کے ساتھ بیان کیا، اور یہ ایک مثنوی کی شکل میں تھا جس میں 5000 شعر تھے، اور اس کو ایک فاضل سبستان دل و حسن کے نام سے الگ الگ موصول کیا۔ اچھا، ایک لمبے عرصے تک وجیح سب رس کو اپنی ہی کہہ کر بتا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ وجیح نے یہ تمثیلی اور خوبصورت قصہ کو تخلیق تو ضرور کیا ہے، لیکن ان کے دماغ کی اختراع اس طرح نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی عجیب ہے کہ اس کو ایسے مجرد جو جاندار کرداروں کو ڈھال کر اس کی زبان میں سے وہ باتیں کہلوائیں۔ اردو میں وجیح کا اسلوب بیان اردو چونکہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھی اس وقت، اور توتلی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ کتاب پڑھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظم پڑھی جا رہی ہے، فقرے سے فقرہ، قافیے سے قافیہ مل رہا ہے، بلکہ نادر نمونہ ہے۔ ہندوستان میں ان کے بیان کا یہ تصور ہے، یعنی ایک ہی ایسی قوم جو مشترک سانچہ ہے، سارے افراد کو اپنی رنگا رنگ بولیاں بول رہا ہے۔
सब रस के फिक्रे छोटे छोटे हैं। इसकी एक और वजह ये है, एक और वजह भी थी, वो ये वजह है कि वजही का मिसरे बनाने का शौक नहीं। बयानिया में मुतालिब सब रस का किस्सा रवानी से ताल्लुक है, इसलिए इस हलल के बावजूद कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे को बढ़ती चली जाती है। काफिया रदीफ के शौक को उन्होंने कुर्बान नहीं किया। यही तर्ज बयान तो हमें अजीब लगता है। चनाचे सबरस ने अरबी, हिंदी, दक्कनी, राजस्थानी, फारसी, गोमड़ी, कई राइजुल वक्त जुबानों को आपस में मिला दिया कि इसका फन पारा एक ऐसा मेल बना, संगे मेल बना, जो बाद के दौर में भी उर्दू नस्ल के इर्तिका में मददगार साबित हुआ। इसके इसने दो और भी किताबें लिखी। एक ताजुल हकाइक है और उर्दू और कुतुब मुश्तरी, और दूसरी मसनवी है। इस दौर में ये बहुत मशहूर हुई। ये 1045 में लिखी साबरस थी। इब्तिदा में बड़े ज़ोर शोर से दावा किया गया कि ऐसी किताब कोई और हो ही नहीं सकती, लेकिन हकाइक से आपको बता दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुल्ला वजही के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स थे जिनको मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग इसको ध्यान से सुने, बल्कि लिख कर अपने पास रखें और अपने 20 नंबर के जो जवाब है उसको मज़ीद बढ़ा लें। ये एक खूबसूरत किस्सा है जो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग इसको सुन लें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इतना कीमती मवाद आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके। और जो कोई कमी बेशी रह गई है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।